नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। इस देश के लिए एनडी अलायंस क्या जहर बनकर खड़ी हो रही थी? इसका विजन सिर्फ यही था कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, देश को लूटना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है, भ्रष्टाचार करना है। नरेंद्र मोदी गुंडा थोड़ी है। नरेंद्र मोदी गुंडा उन लोगों के लिए हैं जो भ्रष्टाचारी है। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इन लोगों ने एनडी अलायंस बनाए थे। अगर इन लोगों का लक्ष्य होता कि भारत को विकास करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचे ले जाना है, तो वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते और विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से मिलते। उनका नारा होता विकास, लेकिन विकास नारा नहीं है। इनको है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और भ्रष्टाचार करना है। एनडी अलायंस का सोच देखिए, 370 जब कश्मीर से हटा तो नहीं हटना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अगर देश के लिए कुछ काम हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। पीओके भारत में शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले। इनको न्याय अपने लिए चाहिए कि जनता के लिए चाहिए? अपने लिए ज़्यादा, जनता के लिए कम। क्योंकि बीजेपी वाले ने जो चुनाव इनके दादा परदादा अमेठी से जीतते आ रहे थे, वह बीजेपी वाले ने हथिया लिया है। तो ये जनता के बीच आ रहे हैं कि हमको न्याय दे दीजिए, अमेठी की सीट दे दीजिए। काम नहीं करना है, केवल हमको सीट चाहिए। वो अभी सीट खत्म हो गया। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। अब भारत को पीओके से जोड़ना चाहते हैं या चीन ऑक्युपाइड कश्मीर से जोड़ना चाहते हैं कि चाचा नेहरू अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से दे दिए थे, उनको जोड़ना चाहते थे। चाचा नेहरू ने कहे थे कि उसको क्या होना चाहिए, उसको हमको नहीं चाहिए। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर ने बीच संदर्भ में खड़े होकर बोले थे कि अगर बाल में मूरी के केस अगर उड़ जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे कुछ कहे थे। उसके बाद चुनाव के 3 महीने पहले एनडी अलायंस को क्या हो गई? एनडी अलायंस में ऐसा एक भी नेता नहीं है जिसमें कोई घोटाला नहीं किया। सबसे पहले राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में उनका नाम है। हेमंत सोरेन जो ईडी और सीबीआई के जांच में दोषी पाए गए और वो जेल में चले गए। लालू जी चारा घोटाला के में शामिल थे ही। उसके बाद तेजस्वी यादव और पूरा परिवार ग्रुप डी के नौकरी देने के लिए जमीन मामले में इन लोगों पर भी ईडी का पूछताछ चल रहा है और कब इनका पता कटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जल्द ही जेल में जाने वाले हैं। एक भी साफ सुथरा छवि वाले नेता एनडी अलायंस में नहीं। दुल्हा तो कम तैयार हुए, नाराज फूफा का लिस्ट तो लंबी चौड़ी है। पहल का नंबर ओवैसी जी है। उनको बोले कि हमको इस टीम में शामिल ही नहीं किया गया, हम तैयार बैठे थे, दुल्हा बनकर बैठे थे। ममता बनर्जी जो खुला बंगाल में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है अकेले लड़ने की फैसला किया। और राहुल गांधी के न्याय यात्रा है, उसमें उन्होंने कहीं कहीं उनको रैली करने से मना कर दिए। अगर बीजेपी वाले करते तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता। उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन जी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, इसको हटाना है। उसके बाद एक और बात है, बिहार के लिए एनडी अलायंस एक जहर की तरह थी, एक बीमारी की तरह। ममता बनर्जी जी क्या बोली कि एक बिहारी 100 बीमारी। उद्धव ठाकरे जी ट्रेन में उतार कर बिहारी मजदूरों को मार रही है। एमके स्टालिन लोकतंत्र बचाने निकले हैं और सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। इस देश में नरेंद्र मोदी नाम का बारिश चल रही थी और इस बारिश में एक छाता बनकर खड़ा हुआ कौन? तो नीतीश कुमार। और उस छाते के नीचे सभी दल खड़े हुए, कहते भैया
नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचारियों से हमको बचा लीजिए, और एक ही आंख में आंख डालकर नीतीश कुमार से बात करने लगे कि आप ही एक सहारा है, नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचारियों के बारिश से आप ही बचा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी के नज़र में, इन लोगों के नज़र में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए या सभी जगह पर उनके विकास की काम हो रही है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और राम लहर आया और एनडीए अलायंस को पूरा खत्म कर दिया। नीतीश कुमार चल गए हैं बीजेपी के साथ, वहीं लालू यादव और उनके परिवार कभी भी जेल जा सकते हैं। हेमंत सोरेन वो अभी जेल चले गए हैं ईडी सीबीआई के। उसके बाद ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल की भी नंबर आ रही है, केजरीवाल पर भी आम आदमी पार्टी और उनके आधे से ज़्यादा नेता जेल में चले गए हैं। और हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी केजरीवाल साहब ने, लेकिन लोकतंत्र एनडीए अलायंस के बैनर तले लड़ेंगे। लोग इतना बुर्बक नहीं है कि एनडीए अलायंस यानी राहुल गांधी को आप तारीफ करेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएंगे तो उनको कोसेंगे। ये कहाँ की राजनीतिक है? देश की जनता यह सब जान चुकी है कि कैसे चुनाव लड़ना है, और मोदी जी अपना जो पैरामीटर है इतना ऊपर कर लिए हैं कि उनके साथ आप लोग कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास इतना कर रहे हैं। अभी देखिए करोड़ लखपति दीदी स्कीम जो लाए हैं, अगर गरीब महिलाओं को, इतने दिन से गरीबी हटाओ के नारा आप लोग दे रहे थे कि गरीबी हटाना है, लेकिन कैसे हटाना है इसका ना आपके पास कोई विजन है ना कोई व्यवस्था है। नीतीश कुमार लखपति दीदी योजना शुरू किए, उसमें आप लोन ले सकते हैं, ना किसी कागज की झंझट ना कोई झंझट, और आप लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। वहीं पर राहुल गांधी जी के पास ना कोई विजन है ना कोई मैनिफेस्टो है, केवल नरेंद्र मोदी को हटाना है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर से लेकर उज्ज्वला योजना जो चल रहा है, मकान पक्के की मकान मिल रही है, लेकिन यह सब नहीं चाहिए, केवल नरेंद्र मोदी को हटाना है। आपके पास कोई विजन ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए क्या करने चाहिए। नरेंद्र मोदी ऐसे स्कीम लेते हैं कि आप लोग उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नारी बंधन अधिनियम जो आया, आप लोग उनका समर्थन किए। पाकिस्तान पर अटैक होता है तो उसको आप सबूत मांगते हैं, और आप भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी ठीक है या एनडीए अलायंस ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।